मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले या अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ी इलायची, मूंग, चना और उड़द की तेजी मंदी के बारे में। देखिए, आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और हम सारी डिटेल अपने यूट्यूब अकाउंट पर नहीं दे सकते, तो जो अधिक जानकारी चाहता है वो हमारी मेंबरशिप के साथ जुड़ सकता है, जहां पर आपको हर चीज की, चाहे चना हो, तुअर हो, सभी मसाले, दलहन, ड्राई फ्रूट्स की जानकारी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, उड़द से। देखो, इस सप्ताह उड़द तेज रहा, लेकिन कल शनिवार को थोड़ी नरमी भी देखी गई। देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में आवक का दबाव कम है। उड़द का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में इस बार 38 से 40% कम हुआ है। रंगून में माल की कमी बनने लगी है, साथ ही बकाया स्टॉक भी नहीं है, यह भी आपको पता है। और रंगून के जो निर्यातक है वो भाव बढ़ाकर माल बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे जब तेजी दिख रही है तो सब माल रोक रोक कर चल रहे हैं। देखिए, आने वाले टाइम में माल भी भारतीय बंदरगाहों पर कम उतरेगा। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई उड़द आने से 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की टेम्परेरी गिरावट पर आ सकती है। उड़द एफक्यू के भाव भी 9850 रुपए बोलने लगे हैं। आगे माल की कमी से बाजार फिर और तेज लग रहा है। आज बाजार में दाल मिलों को माल मिलना मुश्किल हो रहा है तथा निकट में कोई विशेष माल आने वाला नहीं है, इसलिए आगे खपत का सीजन है और जिसमें ठहर कर, यानी कि धीरे धीरे मांग में तेजी देखी जा सकती है। लेकिन यहां से नरमी नहीं है, हाँ, लेकिन बढ़े भाव में मुनाफा लेते रहना चाहिए। अगर वही बात हम चने में करें तो इस सप्ताह चने में कीमतें स्थिर रही। देसी चने की आवक उत्पादक मंडियों में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ज्यादातर माल जो मंडियों में आ रहा है वो हल्का आ रहा है। देखो, केवल सरकार के बफर स्टॉक के माल का व्यापार हो रहा है। नई फसल कोई अभी जल्द में आने वाली नहीं है तथा देसी चने की बिजाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में चारों तरफ चल रही है। लेकिन इस बार मिट्टी में नमी नहीं है, जिस कारण उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे आगे माल की और किल्लत बनने वाली है। देखिए, दाल मिले एवं बेसन की त्योहारी मांग निकलने लगी है। वहीं फिल्टर चना में भी तेजी मांग अच्छी दिख रही है, क्योंकि आगे सीजन है शादियों का, त्योहारों का, इसीलिए अभी मंदा नहीं है। मार्केट में तेजी चने के अंदर है, लेकिन ये तेजी धीरे धीरे आएगी। अगर वही बात हम मूंग में करें तो इस सप्ताह मांग नरम बंद हुई है। मूंग नरम बंद हुई है। देखो, बढ़े भाव में ग्राहकी मूंग के अंदर अभी कमजोर चल रही है। स्टॉकिस्टों की बिकवाली चल रही है, क्योंकि इतने ऊंचे भाव में जो मूंग के भाव देखो इस टाइम ऊंचे ही हैं, तो कोई स्टॉक करना सही नहीं समझ रहा है। जो भी व्यापारी है वो रोज का काम करना ही बेहतर समझ रहा है कि आज खरीदा, कल बेच दिया, या दो दिन रुक कर फिर माल भी निकाल दिया, क्योंकि अभी इतने ऊंचे भाव में स्टॉक करने का मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि आगे इलेक्शंस है या कुछ भी लगा लीजिए जिसमें भाव थोड़ा दब सकते हैं। तो अभी मूंग की फसल कमजोर है। इस बार बारिश के कारण फसल कमजोर रही थी, जिस कारण आवक का इतना प्रेशर नहीं रहा। लेकिन ऊंचे भाव में स्टॉक करना रिस्क लग रहा है और करना भी नहीं चाहिए।
सभी को जो सही लग रहा है सही भी लग रहा है। इधर जोधपुर, मेड़ता, किशनगढ़, शेखावाटी एवं केकड़ी लाइन में मूंग की आपूर्ति को देखते हुए और घटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं लग रही है। हम नरमी बता रहे हैं, मंदा नहीं। तो मार्केट में उठाव आएगा, यानी कि अगर डिमांड आएगी तो उठाव आएगा, लेकिन बड़ी तेजी की आस अभी न रखे, काम करते रहना चाहिए। अगर वही बात हम बड़ी इलायची में करें, देखो बड़ी इलायची इस समय दुविधा बनी हुई है, क्योंकि बड़ी इलायची पहले तेज हुई और उस तेजी में सभी व्यापारियों ने माल को स्टॉक कर लिया, होल्ड कर लिया कि 1500 चले जाएंगे या भाव 1700 चले जाएंगे, जिस कारण काफी माल स्टॉक किया और कुछ समय बाद जो बड़ी इलायची है वो दब चुकी है, यानी कि मार्केट थोड़ी सी मंदी आ गई है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ व्यापारी माल निकाल भी रहे हैं और कुछ होल्ड करके ही बैठे हैं। देखो अभी क्या है, अभी एक तरफ मांग नहीं है, दूसरी तरफ खास तेजी नहीं है, तीसरा जो बड़ी इलायची की नई फसल की तुड़ाई चालू है। अब ऐसे में ये अहम समय बन गया है कि बड़ी इलायची के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए आप मार्केट में बैठे हैं, आपकी भी कुछ राय होगी, वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। और जो अधिक जानकारी चाहता है बड़ी इलायची के ऊपर, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, हमारी मेंबरशिप ले सकता है, जहां आपको सही और सटीक रिपोर्ट दी जाएगी। देखिए चाहे तुअर हो गई, ठीक है, उसके साथ क्या बोलते हैं अपना मसूर हो गई, मखाना हो गया, हल्दी हो गई, जीरा हो गया, धनिया हो गया, इन सब देखिए वैसे भी मैं पुरानी वीडियोस डालता रहता हूं, अपनी वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप पुरानी वीडियोस जरूर चेक करिए जहां आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप हल्दी, धनिया सभी चीजों की जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसालों की या फिर ड्राई फ्रूट्स की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे सभी व्यापारियों तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। और एक जरूरी बात यह है कि देखो आप लोग स्टॉक भी करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी मेंबरशिप की फीस से मत घबराइए, क्योंकि जब सभी को मुनाफा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको भी मुनाफा होगा। क्योंकि मार्केट में फालतू ग्रुप काफी हैं जिनसे नुकसान होता है व्यापारी को। किसी में मंदी की खबर आ गई तो व्यापारी ने डर के माल निकाल दिया, और उसमें डर के माल निकालने से व्यापारी घबरा जाता है और माल निकाल देता है, जो नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैं यही नहीं कह रहा कि आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, जो भी आपको एक सही ग्रुप लगता है जहां आपको डिटेल में जानकारी मिलती है, चाहे वो हमारे यूट्यूब के चैनल से मिलती है या हमारी रिपोर्ट से या हमारी बात करने से, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो या कौन सा आपको जो डिटेल में जानकारी देता है, बारीकियों के साथ जानकारी देता है, उसके साथ जुड़िए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो मेंबरशिप लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय श्री राम।